चाहे तुम्हारे पास बंदूक हो, मगर तुम किसी को रोक। भाभी, क्या आपने ये देखा? आज मैंने आपका बदला ले लिया। इस दुष्ट इंसान को पकड़ो और अभी के अभी मार डालो। आखिर किसकी इतनी हिम्मत? सेनाध्यक्ष डैन, आप इस वक्त यहाँ कैसे? ये आदमी मेरी हिफाजत में है। अध्यक्ष डैन, आप गलत समझ रहे हैं। ये आदमी एक हत्यारा है। ये वो शिविर का निर्णय है। मुझे आपको सफाई देने की कोई आवश्यकता नहीं। नोआ को छोड़ना शेर को पहाड़ों में वापस भेजने जैसा होगा। मैंने जो भी साजिश रची है वो सब प्रकाशित हो सकती है। अब अध्यक्ष डैन, आप मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। मैं ज़ेन क्षेत्र का न्यायाधिकारी हूँ। मुझे लोगों को न्याय दिलाना होगा। क्या आप उसे छोड़ना नहीं चाहते? क्या आपको वो शिविर से डर नहीं लगता? वो शिविर ताकतवर हो सकता है, लेकिन मैं प्रधानमंत्री का अनुचर हूँ। क्या अब भी आप मुझसे विरोध करना चाहते हैं? तो क्षेत्र के न्यायाधिकारी असल में प्रधानमंत्री के अनुचर है, तभी तो वो निडर घूमता रहता है। वो प्रभावशाली शिविर है, लेकिन प्रधानमंत्री के पास पूरी कानूनी ताकत है। ऐसे में कौन उनका मान रखेगा? इस बार नोआ बुरा फंसा है। ये प्रधानमंत्री आखिर है कौन? पति, आप एक नामी विद्वान हैं। प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता? पिछले कुछ दिनों से मैं इतना व्यस्त रहा कि मेरा सर चकरा रहा है और थकान से चूर हो गया हूँ। मैं आपको ये तो बता नहीं सकता कि मैं अधूरी यादों के साथ एक टाइम ट्रैवलर हूँ। अभी ये प्रधानमंत्री बहुत प्रभावशाली है। 70% अधिकारी उसके अनुचर है। पूरा राज्य उसके नियंत्रण में है। डैन रीड वो शिविर का अध्यक्ष जरूर है, लेकिन प्रधानमंत्री के आगे वो कुछ नहीं। हे भगवान, क्या इसका मतलब मैं संकट में हूँ? अध्यक्ष डैन, समझदार अपने आप को बदलते हैं। प्रधानमंत्री प्रतिभा की कदर करते हैं। प्रधानमंत्री के कार्यालय में आपके लिए भी एक जगह जरूर होगी। इस हत्यारे पर अपना समय नष्ट मत कीजिए। सैनिकों, इसे मार डालो। रुक जाओ, सम्राट का आदेश आया है। महामहिम, ज़ेन क्षेत्र के विद्वान नोआ राइडर ने लोह गाय बनाई और आलू उगाए। इस देश को एक अच्छा योगदान मिला। उसे तुरंत राजधानी जाकर सम्राट से मिलना होगा। न्यायाधिकारी रॉस और उसके प्रमुख सिपाही फ्रैंक पर भ्रष्टाचार का आरोप है, इसलिए आप पर मुकदमा चलेगा। सब कुछ खत्म हो गया। न्यायाधिकारी रॉस। अध्यक्ष डैन, कृपया ऐसा मत कीजिए। न्यायाधिकारी रॉस, इस तरफ। प्रियतम, मुझे खुशी है कि आप ठीक हो। देखा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ इतने सारे लोग हैं। अध्यक्ष डैन, इस मदद के लिए मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। नोआ, इतनी जल्दी आनंद मत मनाओ। सम्राट भले ही प्रतिभा की सराहना करते हो, लेकिन सारी शक्ति प्रधानमंत्री के हाथों में है। तुम्हें संभल कर रहना चाहिए। क्या आप मेरे साथ नहीं आ रहे हैं? सीमा पर परिस्थिति गंभीर है और वो शिविर को मदद के लिए सीमा पर तैनात किया गया है। अध्यक्ष होने के नाते मुझे ही नेतृत्व करना चाहिए। नोआ, इस देश का भविष्य तुम पर निर्भर करता है और इसीलिए तुम्हें जिंदा रहना होगा। भाई नोआ, हमारी भेंट लिखी हुई है। अब राजधानी में मिलते हैं। अध्यक्ष डैन, मैं आपकी जीत की कामना करता हूँ। फिर मुलाकात होगी। चलो। मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से तुम लोग भी इसमें फंस गए। मुर्गी से शादी करो तो उसके साथ चलो, कुत्ते से शादी करो तो उसके साथ। आपका दोष नहीं है। बिल्कुल सही काम कर रहे हो। अगर फिर से करना पड़े तब भी मैं आपका साथ दूंगी। इस मामले में आप थोड़े असावधान थे, लेकिन आप बहादुर भी थे। तो जब मैंने इतना अच्छा किया है तो मेरा पुरस्कार? ये भाभी की तरफ से था, बिल्कुल गलत मत समझना। लीजा, मुझे शर्म आती है। पत्नी का अपने पति को चूमना बिल्कुल स्वाभाविक है। कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपको फेवरेबिलिटी रिवॉर्ड मिला है। हेवनली सिल्क आर्मर, रोज एक बार जानलेवा हमले से सुरक्षा। ये तो कमाल हो गया। एक और रिवॉर्ड। उथल पुथल के बीच जिंदा रहना ही जीत है। अपनी जान बचा लेना ही विक्ट्री है। पत्नियों, चलो आगे बढ़ो।
महाशय, उन 2 औरतों के बारे में खबर मिली है। हाँ, क्या ये सच है? हाँ, गुप्तचर की सूचना के अनुसार उन दोनों औरतों को पकड़ लिया गया था और ज़ेन क्षेत्र में एक निर्धन विद्वान के साथ उनकी शादी करवा दी गई थी। और वो विद्वान, वो काफी प्रतिभाशाली है। उसने लोह, गाय और खाद का आविष्कार किया। पर अब वो राजधानी जा रहा है सम्राट से मिलने। साथ में न्यायाधिकारी भी जा रहे हैं और वो आपका ही अनुचर है। आखिरकार हमें उन 2 औरतों का पता चल गया। किसी भी हालत में उन्हें राजधानी वापस नहीं जाने देना है। कोई उपाय ढूंढो उन्हें निपटाने का। और सुनो, ये काम चुपचाप करना, समझा? और नहीं, मैं अब और नहीं चल सकता। रोना बंद करो और जल्दी चलो। देर से पहुंचे तो मुसीबत हो जाएगी। सुनो सैनिक, हम सब साथ ही तो है। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। राजधानी पहुंचकर मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा। तुम तो बड़ी मीठी बातें करते हो। ठीक है, थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। कैसी जिंदगी हो गई है। सब ठीक चल रहा था और मुझे घर छोड़ना पड़ रहा है। खुद को देखो, कितने बेबस लग रहे हो। हम राजधानी जा रहे हैं, ये एक बड़ा अवसर है। आपका क्या मतलब है? नोआ केवल अद्भुत यंत्र ही नहीं बनाता, बल्कि वो खाद भी बनाता है। अगर हम उसके राज हासिल करके मंत्री को दे दे तो ये हमारे लिए बहुत फायदे की बात होगी। बात तो सही लगती है। और वैसे भी हमारे पास धन और चांदी के सिक्के हैं। रास्ते में खाने पीने की कोई चिंता नहीं। नोआ के पास और कितना धन होगा। ये सफर काफी मुश्किल होगा, है? उसकी पत्नियों के लिए ये काफी मुश्किल सफर होगा। उसके पास खाने पीने के लिए कुछ है भी नहीं। महोदय, आप तो बहुत चतुर हैं। प्रियतम, मुझे बहुत भूख लग रही है। पत्नियों, बस थोड़ी देर और सब्र रखो, मैं सबके लिए जल लेकर आता हूँ। अरे वो देखो, हाँ? ये हमारा मौका है। इसकी पत्नियां भूखी है। सिर्फ एक मिठाई से हम उन्हें हमारी तरफ ला सकते हैं। देखो मेरा कमाल। ये लो। नोआ, क्या तुम अपने बीवियों का पेट सिर्फ पानी से भरोगे? अगर मैं यही करना चाहता हूँ तो आप क्या बोलोगे? अरे बेचारी, तुम्हारे साथ तुम्हारी इन 3 पत्नियों को ठीक से खाना भी नहीं मिलता। कितने अफसोस की बात है। देवियों, मैं रॉस ब्राउन तुम्हें इस तरह इस तकलीफ में तो नहीं देख सकता। ये देखो, स्वादिष्ट और सुगंधित खाना। अगर तुम तीनों मेरे साथ आने को तैयार हो तो जितना चाहो उतना मिलेगा। ये वृद्ध, कहीं इसका दिमाग तो भ्रष्ट नहीं हो गया? पता नहीं, चलो देखते हैं। बहनों, समझने का प्रयास करो। शायद इन्होंने अभी अधिक दुनिया देखी ही नहीं है। न्याय अधिकारी, लगता है मेरी पत्नियां ये घटिया खाना कतई खाना नहीं चाहती। तुम्हारी जुबान काफी तीखी है। जब तुम्हें अपना भला समझ नहीं आता तो फिर तुम भूखे ही रहो। अभी तो ये साधारण खाना लग रहा है। दिन बीतने पर ये जीवन तुल्य लगने लगेगा। अपना घटिया खाना अपने पास ही रखो, उसे जानवर को खिला दो, कोई नहीं खाएगा इसे। तुम काफी बदतमीज हो। अगर तुम अपना भला नहीं चाहती तो यहीं बैठ के सड़ते रहो। चलो देखते हैं ये और कितनी देर भूखे रहते हैं। चलो खाते हैं हम। ये इतनी अच्छी सुगंध कहाँ से आ रही है?